तो चर्चा फिर से शुरू की जाए टैरिफ ट्रंप का नाम लेते हुए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे ही रसिया से हमारे प्रिय मित्र पुतिन साहब जब भारत आते हैं, मोदी से गले मिलते हैं, तो उनके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है वो जाग जाता है एकदम से कि अरे ये कैसे हो गया, मैं कैसे पीछे रह गया। वो मैं की जो इनकी आदत है ना कि हर चीज में मैं करने की, तो वो फिर से इनके अंदर एक बार देखने को मिली है। क्योंकि इनके ही जब व्हाइट हाउस में एक महिला आई और उन्होंने ट्रम्प साहब से कहा कि बताइएगा कि इंडिया जो है, इंडिया के साथ साथ बहुत सारे नाम लिए, ये वीडियो देखिएगा आप पहले, तो इंडिया के साथ साथ थाईलैंड और बहुत सारे कंट्रियों का नाम लिया गया। लेकिन वही बात है ना कि ट्रम्प साहब को सिर्फ क्या देखा, एक नाम, इंडिया। क्योंकि उन्होंने बना लिया है, हम अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि उनको सिर्फ इंडिया ही दिखता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी वहीं से मिलती है ना, और तो कहीं से पॉपुलैरिटी मिलेगी नहीं उन्हें। और पाकिस्तान का तो नाम नहीं लेंगे जो खुद ही कटोरा लेके घूम रहा है। तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मीडिया के आदमी रहे हैं शुरू से, कि कहाँ से फोकस मिलेगा, कहाँ से लाइमलाइट मिलेगी। क्योंकि इनकी खुद की जो इनके देश में रेटिंग है वो 36% आ चुकी है गिरते गिरते। यानी कि अगर 100 लोग वहां पर रहते हैं तो 100 लोग में से मात्र 36 लोग ही ऐसे हैं जो ट्रंप का शासनकाल को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनका ठीक शासनकाल चल रहा है। मतलब रेटिंग तो इतनी बुरी तरह से इनकी गिर चुकी है, तो इन्हें लाइमलाइट चाहिए। तो लाइमलाइट इन्हों के बस एक ही शब्द आता है कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ। खाली ये टैरिफ जानते हैं, पता नहीं क्या हो गया है कि भूल गए हैं टैरिफ का नाम लिख के, या इनकी मेमोरी में वो टैरिफ ही छप गया है, समझ नहीं आता है। तो ये देखिएगा आपने, जैसे उन्होंने बताया कि इंडिया जो है बहुत सारा राइस डंप कर दे रहा है अमेरिका में, और हमारे जो यहाँ के किसान है वो चावल को बेच नहीं पा रहे हैं। तो ट्रम्प साहब ने तुरंत अपने वाणिज्य मंत्री से कहा कि बताइए भाई साहब क्या चल रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमारी इंडिया से ट्रेड डील होने के लिए बाकी है। लेकिन ट्रम्प साहब को इतना नहीं पता था कि भाई साहब पैसे से भी ज्यादा, आपकी डंपिंग से भी ज्यादा एक क्वालिटी नाम की चीज होती है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, जिसे बासमती कहते हैं। वो बासमती राइस जो है ना, वो आपके अमेरिका तो छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में कहीं पैदा नहीं होता है। मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, हमारा जो उत्पादन है चावल में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर चाइना का आता है। हम एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे नंबर पर थाईलैंड एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि आपके जो लोग वहां पर चावल खाते हैं, जो चावल मंगाते हैं, वो हम जो पूरे विश्व में चावल एक्सपोर्ट करते हैं वो उसका मात्र 3% चावल है। और 3% चावल भी वो चावल है जो प्रीमियम चावल है, प्रीमियम लोग मंगाते हैं। तो आपके टैरिफ लगा देने से या कुछ भी लगा देने से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जो प्रीमियम राइस मंगाते हैं ना, वो तो मंगाएंगे ही और वो खाएंगे, चाहे वो सस्ता मिले या महंगा मिले। और इतना भी सस्ता नहीं मिलता है वहां पे जितना आप कह रहे हैं। लेकिन वही है ना कि आपको क्या है कि आपको बस लाइमलाइट चाहिए, कि मुझे लाइमलाइट मिल जाए, कि किस तरीके से मैं मतलब लाइमलाइट ले लूं, तो मैं फिर से एक बार टैरिफ 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 कर दूं। इंडिया पे सबसे ज्यादा अमेरिका ने टैरिफ इस समय लगा रखा है, जो कि 50% है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अमेरिका ने 50% टैरिफ किसी भी कंट्री पे नहीं लगाया हुआ है। मतलब ट्रम्प साहब को देख के ना एक अंदर से बहुत ही हंसी आती है कि मतलब अमेरिका के इतने पढ़े लिखे लोगों ने, इतने बड़ी इकोनॉमी होने के बाद, किस आदमी को वहां पर कुर्सी पर बैठा दिया है कि जिसको कुछ पता ही नहीं। मतलब इसे ये लग रहा है कि जो टैरिफ नाम का ब्रह्मास्त्र वो मुझे मिल गया है, मैं कहीं भी फेंक के मारूंगा, एकदम से सामने वाला बिगड़ जाएगा, सामने वाला बेकार हो जाएगा। तो साहब, अब आपका जो टैरिफ का डर था वो लोगों के अंदर से खत्म हो चुका है, क्योंकि हम जो चावल एक्सपोर्ट करते हैं वो मात्र 3% है, और हमारे पास और भी मार्केट है बाजार में। आप टैरिफ लगाइएगा, लगाना है आपको, आप कुछ और लगाना चाहें तो वो भी लगा लीजिएगा, क्योंकि अब जो आप डर उठाना चाह रहे थे ना, वो डर खत्म हो चुका है। और जब डर खत्म हो जाता है तो फिर आप जानते ही हैं कि आदमी कुछ भी कर सकता है। इनकी मेन समस्या ये नहीं है कि ये टैरिफ लगा देंगे, राइस पे भी लगा देंगे और भी बाकी चीजों पर लगा देंगे। इनकी मेन प्रॉब्लम ये है ही नहीं। इनकी मेन प्रॉब्लम तो बस यही है ना कि इंडिया पाकिस्तान की तरह इनके पास नहीं गया, इनके सामने झुका नहीं। बस समस्या इनको सारी यही है कि इंडिया हमारे सामने गिड़गिड़ा के क्यों नहीं आया, हमारे सामने गिड़गिड़ा कर क्यों नहीं झुका। जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है सारी तरफ, कभी अमेरिका चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। तो ट्रम्प साहब को बस ये चाहिए था कि हमारी बड़ाई हो, हमारा बस सम्मान हो, सब चीजें हो। तो अब ट्रम्प साहब, आपने ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए हैं जो आपका बहुत सम्मान हो, आपका बहुत बड़ाई हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, तो आप झूठ बोलते रहिएगा। और रहेगी राइस की बात, तो वो आपके जो प्रीमियम लोग हैं ना, जो प्रीमियम राइस मंगाते हैं, बासमती जो अजीब खुशबू वाला है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता, तो वो आप टैरिफ लगा लीजिएगा, चाहे कुछ भी लगा लीजिए। जिसको खाना है वो खा के रहेगा और वो खाता रहेगा। धन्यवाद।